सुंदर संवाद है शिव महापुराण में। एक एकांबरेश्वर महादेव की कथा थी। लिंग पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत एकांबरेश्वर महादेव की एक कथा आती है। पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर कहीं पर भी आप घूम लें, आपको मंदिर के अंदर पाषाण के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर पारद के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर स्फटिक के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर लकड़ी के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर आपको पुखराज के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर पीतल का शिवलिंग मिलेगा, मंदिर के अंदर चांदी का शिवलिंग मिलेगा, मंदिर के अंदर सोने का शिवलिंग मिलेगा। पर भारत की भूमि पर एक मंदिर, पूरी भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है, कांचीपुरम का, तमिलनाडु का, एकांबरेश्वर महादेव का, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग मिलता है। पूरी दुनिया में एक मंदिर ऐसा है। बोले एकांबरेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है एकांबरेश्वर महादेव। मिट्टी का शिवलिंग, वहां पाषाण का या पत्थर का शिवलिंग नहीं है, वहां पर सोना चांदी हीरा पन्ना का शिवलिंग नहीं, वहां पर पार्थिव शिवलिंग है, पार्थिव मिट्टी का। और कब का है वो मिट्टी का शिवलिंग? बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण में रहे आपके। कई माताएं कह देती हैं, गुरुजी जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो वो पूजन करने का जब समय आता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। बोलो री चीज़ सही है कि गलत है? जब हम पूजन करने का समय होता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। कारण क्या होता है? किस कारण से उसमें दरार आ जाती है? उसमें आपने 3 चीजें नहीं मिलाई। मिट्टी तो आप लाए हो और उसमें 3 चीजें नहीं मिला। एक, पहले नंबर पर है माखन या गाय का घी या दूध। इसमें से एक चीज जरूर नहीं मिट्टी में। दूसरी, भस्म, थोड़ी सी भस्म यदि आपके पास में है। भस्म से मतलब होता है अलोना गोबर। अलोना गोबर जानना है यहाँ क्या बोलते हैं उसको? एक होता है गाय का गोबर जिसको हाथ से थापते, थापा कंडा बन गया, वो नहीं। अलोनी गोबरी, गाय ने पौटा करा, वो सूख गया, उसको उठाया, जलाया, उसकी भस्म तैयार करी। वो भस्म शिवजी पे समर्पित होने वाली वो भस्म उस मिट्टी के अंदर डाली जाए। अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय जो पोटा करती है और वो गाय का जो गोबर होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद जो उसकी भस्म होती है वो भस्म बड़ी काम की होती है। उसको जब जलाते हैं और जलाकर उसकी भस्म बनाते हैं तो वो बड़ी काम की है, बहुत काम। हम तो यहां तक कहेंगे, जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर गर्भ में गांठ हो गई या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिए। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख, और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर
देवादिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी, मेरा देवादिदेव महादेव उसको अच्छा गर्भस्थ। तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो, एक अंगहार मुक्ति द्वार, ओमकार तू बोले, ओमकार तू आयो शरण तिहारी, शंभो तार तार। गर्भ में अगर आपके गर्भाशय में अगर कोई तकलीफ है तो वो गाय के गोबर की, देसी गाय के गोबर की भस्म हमारे जीवन को सुख देती। और भी अच्छे से समझिए, मान लो आप त्रिपुंड का भाव भी नहीं रख सकते, उदर के ऊपर त्रिपुंड भी नहीं बना सकते, तो केवल भस्म को लेपन ही आप गर्भाशय पर अगर करेंगे तो बाबा उस पर ही कृपा करेंगे। ऐसा नहीं, शिव तत्व है। सारी समस्या का हल एक। ये मानव की जो देह है ना, ये बड़ी विचित्र देह है। बचपन में होमवर्क लेते हो, होमवर्क करते हो, जवानी आती है तो होम लोन लेते हो, और बुढ़ापा आता है तो अलोम और विलोम करते हैं। ये एक अवस्था है हमारा, ये हमारा जीवन की एक श्रृंखला कि हमें करना है, हम करते हैं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का आता है। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजा। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो? ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग, जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, दो चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना ना ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर फैलेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करें। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता है। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है?
जम के बोलो जरा पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने पांचों पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए मां पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को प्रकार। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर कर यहाँ पहुंचे हो, दिल से सुनना तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भर कर भेजे। समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहाँ से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता है। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा ली, तो बाबा की कृपा से ये इतना बड़ा कुंभ भरा गया। यही बाबा की, दिल से सुन लो उसको। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर। भस्म का प्रयोग शिवलिंग का जब निर्माण करे, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिला। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर कर देखिएगा अपने जीवन में। साधारण सा प्रयोग, जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहां से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी। शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है, वो मां पार्वती जी का हस्तकमल। ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म, भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का चपटी भभूत में है खजाना। शिव के शरीर से, भगवान देवाधिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी साधारण नहीं होता। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो।
का निर्माण करते समय दो चीजें ध्यान से अवश्य मिलाएं। पहला माखन, घी, दूध, दूसरा भस्म धारण भी करना चाहिए।